दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरआर कैंपस पर। आप जानते हैं जैसा कि ये चैनल डेडिकेटेड है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम के लिए खास करके। तो उसी कड़ी में आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। एसएससी सीजीएल 2025 प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है। आज ही एसएससी सीजीएल प्री 2025 का आज ही रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट के बारे में देखते हैं हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रिजल्ट आया है इसमें एक सेक्शन जो होता है आपका स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, इसका ये कट ऑफ आपको दिख रहा है कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ गए हैं। इंपॉर्टेंट जो आपका मेन एसएससी का जनरल जो होता है उसके लिए बताएं तो क्या स्थिति रही है वो देखिए। ये इंपॉर्टेंट कट ऑफ है दोस्त मेरे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कट ऑफ है। ये देखिए इस बार का कट ऑफ लो गया है। एससी का कट ऑफ गया है 114, एसटी का कट ऑफ गया है 106, ओबीसी का 130, ईडब्ल्यूएस का 127, अनरिजर्व का 136 गया है। ये देखिए यूआर का 136, आई थिंक पिछले बार जो पिछला एग्जाम है वो 150 प्लस गया था, 150 से ऊपर का कट ऑफ गया था। इस बार 136 गया है कट ऑफ। तो कट ऑफ इस बार के पेपर में कट ऑफ कम गया है, ये देखने को मिल रहा है। ओके, और क्या इंफॉर्मेशन है जरा देखते हैं। कुछ 49 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको रखा गया है कि पेंडिंग, इनके इंक्लूडिंग पेंडिंग दिखा रहा है। कुछ कोर्ट केसेस की वजह से इनको पेंडिंग रिजल्ट दिखा रहा है। और क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, एग्जाम के बारे में बोल रहा है कि मेंस का पेपर 3 जनवरी होगा। जो हम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन आ रहा है लगभग मान के चलिए 18 जनवरी के आसपास में आपका पेपर हो जाएगा। 18 ऑफ जनवरी आपका मेंस का पेपर होने की संभावना है। तो अभी से सबसे पहली बात तो जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ इस प्री एग्जाम में उनको बहुत बहुत बधाई। और पूरे ताकत के साथ, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में, वक्त ज़्यादा नहीं है, तो पूरे तैयारी के साथ लग जाए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारण से छूट गया, बिल्कुल घबराइए मत, पूरे ताकत के साथ लगिए अगले अगले एग्जाम के लिए। आज न कल सफलता जरूर मिलेगी अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो। ओके, तो आप लोग के लिए 18 जनवरी 2026 को टेंटेटिव डेट मान के चलिए, ज़्यादा समय है नहीं। आप कोई क्लास, कोचिंग, ऑनलाइन कोर्स, ये वो किसी चीज़ के चक्कर में मत रहिए। आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप फिर से कोर्स वोर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो टारगेट बैच कर रहे हैं, इसका कोई समय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मौका लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मौका लगाइए। आप ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन भी, जैसे आपको करना ही है तो आप ऑनलाइन कोई एमसीक्यू चल रहा है या पीवाईक्यू सेशन चल रहा है उसमें आप कर सकते हैं, वो आप कर लीजिए। लेकिन कहीं जाना वाना नहीं है, कमरे में बंद रहना है। मतलब ये नहीं कि ये कोचिंग जा रहे हैं, वो कोचिंग जा रहे हैं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। रूम में बैठिए, पैक रहिए। लगभग आपके पास में, आपके हाथ में करीब करीब मान के चलिए 25-26 दिन हाथ में है। इस 25-26 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हिट करिए। पीवाईक्यू जितना लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो तो यूट्यूब पर कोई सेशन हो रहा है तो उसको आप फॉलो करिए। मतलब पीवाईक्यू का या एमसीक्यू का सेशन, कॉन्सेप्ट क्लास का सेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब इंफॉर्मेशन ये भी साथ साथ देना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि ये जो मेंस 2025 के लिए है, हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं। ये टीम है, आप डिस्कशन करेंगे कि हम लोग भी कुछ पीवाईक्यू या एमसीक्यू लेके आए, मेंस ओरिएंटेड, जो मेंस में पूछा जा सकता है वो सेशन लेके आए। और आप लोगों के लिए, आप मेरे साथ बैठ के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 5 घंटा, जितना भी देर का सेशन लेके आए। हो सकता है हम लोग एक मैराथन सेशन लेके आए जिसमें 500 क्वेश्चन एक साथ करवा दें। तो ऐसे ही कुछ प्लान करके आप लोगों के बीच में फिर से आते हैं दोबारा। आप लोग तैयार रहिएगा। पहले मेंस के जो बच्चे जिनका जिनका रिजल्ट हुआ है वो कमेंट सेक्शन में पहले बताएंगे कि किनका रिजल्ट हुआ है और क्या आप लोग ये सेशन चाह रहे हैं, वो कमेंट में बताएंगे, उसी अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। ओके, तो धन्यवाद फिर से अगेन, आप सभी लोगों को बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है। और फिर से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जुड़ के हम लोगों के साथ मेहनत करिए। ये साथ साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दें
कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी के लिए स्पेशल बैच बोरिंग रोड सेंटर में हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं ऑफलाइन ये बैच, जिसमें पूरा सारे ऑफिसर्स जो पहले अपना सिलेक्शन ले चुके हैं, जो हर बार ले रहे हैं, इस बार भी जो पेपर हुआ है, अभी जो रिजल्ट आया है उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ है। वो लोग जानबूझ के पेपर देते रहते हैं कि पता चल सके कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से उनको दिखाएं कि देखो भाई हम ले रहे हैं रिजल्ट और तुम भी ले सकते हो। तो ये चल रहा है, आप लोग आइए इसके साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।